नाज़रीन, ये खूबसूरत तहरीर मुस्तनसर हुसैन तारण ने लिखी है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में परवीन शाकिर को रुखसत करने वाले बहुत काम लोग थे। उसके अजीज कराची में थे और वहां से यहाँ आज ही के दिन पहुंचना मुश्किल था। कुछ अदीब थे और उसके महकमे के कुछ लोग। आखिरी लम्हों में उसके एक भाई भी पहुंच गए, लेकिन उससे बेशतर यही मसला दरपेश था कि इसे लहद में कौन उतारेगा, क्योंकि कोई नामहरम ऐसा नहीं कर सकता। हम 4-5 लोग कब्र की मिट्टी के ढेर पर खड़े थे और मेरे बराबर में इफ्तिखार आलम अपने आप को बामुश्किल संभालते थे। जनाजा तो हो चुका था जो अहले तशी के अकीदे की नुमाइंदगी करता था। हमने कुछ देर इंतजार किया और इस उलझन का शिकार रहे कि अगर उनका कोई नजदीकी अजीज बरवक्त ना पहुंचा तो परवीन को लहद में कैसे उतारा जाएगा। मुझे मुकम्मल तफसील तो याद नहीं रही कि उसके भाई कब पहुंचे, लेकिन ये याद है कि किसी ने सफेद कफन में लिपटी परवीन शाकिर को इफ्तिखार आरिफ के बड़े हुए हाथों में दे दिया था। इफ्तिखार उसे थामे हुए कब्र में उतरने को थे कि यकदम उनका रंग जर्द पड़ गया, हाथ लर्जने लगे। शायद उन्हें अंजाइना का दर्द शुरू हो गया था। उन्होंने यकदम मुझसे कहा, तारड़, परवीन को संभाल लो। मैंने बाजू वाह किए और परवीन के जस्दे खाकी को थाम लिया और तब मैं जिंदगी के एक नाकाबिले बयान तजर्बे से दो चार हुआ, जिसके बारे में अब भी सोचता हूँ तो सन्नाटे में आ जाता हूँ। परवीन शाकिर धान पान सी लड़की थी। मौत के बावजूद वो बहुत भारी न थी। मैं जानबूझकर उसकी जानिब देखता था जिधर उसका चेहरा कफन में बंधा था, और फिर मैंने महसूस किया कि मेरे दाएं हाथ की उंगलियां कफन में रोपोश परवीन के मुर्दा उंगलियों पर हैं, उन्हें छू रही हैं। और उस लम्हे मुझे ख्याल आया कि ये परवीन का लिखने वाला हाथ है। इन्हीं उंगलियों से उसने वो सब शेर लिखे जो एक जमाने के दिल पसंद हुए, एक दास्तान हुए। और फिर मुझे वो शेर याद आया जो एक खातून ने लिखकर मुझे रुसवा और शर्मिंदा कर दिया। वो शेर भी तो उन्हीं उंगलियों ने लिखा था और आज मैं उन्हें बेजान हालत में अपनी उंगलियों से थामे हुआ हूँ। वो लम्हा, वो कैफियत आज तक मेरे बदन पर सब्त है। मैं आज भी परवीन की उंगलियों की मौत को महसूस करता हूँ। इसी दौरान परवीन के भाई कराची से आ चुके थे। मुझसे लहद में उतरा न जाता था। किसी और शख्स ने मेरी मदद की और हमने उसके मुर्दा बदन को कब्र में खड़े उसके भाई या अजीज के सपुर्द कर दिया। ये अजीब बात थी कि जिंदगी में हम एक दूसरे को ज्यादा न जानते थे। ये मौत थी जो मुझे उसके करीब ले आई। मैं आज भी कहीं परवीन शाकिर का नाम देखता हूँ तो उसकी मौत की कैफियत मुझ पर तारी होने लगती है। परवीन की जवान साल मौत ने पूरी अदबी दुनिया को रंजीदा कर दिया था। लोग उसके शेर पढ़ते हैं, उसके लिए रोते रहे, और उनमें एक परवीन कादिर आगा भी थी, उनकी सबसे अजीज दोस्त, एक गोरी सहेली। परवीन शाकिर की मौत से वो भी बिखर गई और जमाना भी बिखर गया। नाजरीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।